नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित हो गया। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूरे दिन चली बहस और चर्चा के बाद विधानसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जैसे ही समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, सदन का माहौल ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार का पक्ष रखा और कहा कि ये केवल एक कानून नहीं बल्कि प्रदेश में समान अधिकार और समान न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था सुनिश्चित करने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि इस कानून पर समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मिले और व्यापक जनभागीदारी के आधार पर इसे तैयार किया गया है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की
जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहां यूसीसी पारित हुआ। सर, कांग्रेस बोल रही है यूसीसी मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा। ये कांग्रेस की हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। सरकार के अनुसार नए कानून के तहत सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे और पारिवारिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपराओं का पूरा सम्मान रखा गया है और उनकी विशिष्ट पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के अनुरूप समानता का संदेश देती है। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता, न्याय और महिला सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर और समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। विधेयक पारित होने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे समाज में समानता बढ़ेगी, पारिवारिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और सामाजिक सुधार को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लागू हो गया है। विश्वास सारंग वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। यूसीसी लागू हो गया मध्य प्रदेश में, अब एक नई इबारत लिखी। अब कोई महिला पर उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी। एक रूपता, समानता, एक साथ सबको अधिकार मिलेगा। एसटी वर्ग को बाहर रखा गया है, इसका विरोध भी कांग्रेस ने, क्योंकि आदिवासी भाई बहनों की जो पुरातन परंपराएं उनको नहीं छेड़ा गया, इसीलिए उनको इस दायरे से अलग रखा, उनको यूसीसी से बाहर रखा। ये तो थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने कहा कि यूसीसी से अब एक विशेष वर्ग में जो दिक्कतें थी वो दूर होगी और साथ ही एसटी वर्ग को अलग रखा गया है उनकी परंपराओं के चलते। निश्चित ही इससे उनको फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनके अनुसार ये कानून सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था स्थापित करेगा और संविधान में निहित समानता तथा न्याय के सिद्धांतों को और अधिक मजबूत बनाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठ का बिल्कुल, और भी अनेक प्रदेशों में भी ये पास हुआ है और यहाँ मध्य प्रदेश में भी हुआ है। हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो आज यूसीसी बिल पास हुआ है, इसके लिए हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एसटी वर्ग को बाहर रखा गया है, इससे क्या वजह? सारा जितना हुआ है, जो हुआ उसमें वो सब अच्छा हुआ निर्णय। कांग्रेस इसका विरोध लगातार करती रही। आरिफ मसूद के संशोधन पर कोई बात नहीं, उनका एक कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाली है।
तो ये तो थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने यूसीसी बिल पर अपनी बात रखी और कहा कि एक बहुत अच्छा हुआ मध्य प्रदेश के लिए कि यूसीसी आज पास हो गया है और निश्चित ही आने वाले समय में इसका सबको लाभ मिलेगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूसीसी भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण कानून साबित होगा। उन्होंने इसे सामाजिक सुधार, महिला सम्मान और समान अधिकारों की दिशा में बड़ा निर्णय बताते हुए सरकार की पहल की सराहना की। देखिए, आज यूसीसी बिल पास हुआ है। यूसीसी बिल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और कुल मिला के भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हमारी योजना थी, जो हमारी मांग थी और जो हिंदुस्तान चाहता था, आज यूसीसी बिल रखा। लेकिन कांग्रेस ने 2 मुस्लिम विधायकों के दबाव में हमने आदिवासियों को इस बिल से बाहर रखा है, लेकिन आदिवासियों का भी अपमान किया, अन्य लोगों का भी अपमान किया। कुल मिलाकर कांग्रेस की ये समझ में आ गई कि कांग्रेस कल भी 47 के विभाजन के समय भी मुसलमानों के दबाव में थी, आज भी कांग्रेस मुसलमानों के दबाव में है। 2 मुस्लिम विधायकों के दबाव में पूरी कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, सनातनियों का अपमान किया, जैनों का अपमान किया, बौद्धों का अपमान किया, सिखों का अपमान किया और खासकर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं का भी अपमान किया। कांग्रेस को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आज का यूसीसी बिल का विरोध करना उनको बिन मुहूर्त और बिन तिथि की बकरा ईद हो जाएगी। पूरी कांग्रेस की भूले नजर नहीं आएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को सरकार प्रदेश के विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। सरकार का कहना है कि ये कानून समान अधिकार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को नई मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।